किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ पंजाब की राह पर चल पड़ा है। पंजाब ने केंद्रीय कृषि बिल के तोड़ में नया अपना कानून बना लिया है। अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ते हुए नया कानून लाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे प्रावधान वाला कानून बनाना चाहती है जिससे केंद्रीय कृषि बिल के तहत किसानों से सीधी खरीदी करने वाले बड़े खरीदार और कंपनियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो। राज्य सरकार ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है जिसमें श्रम कानून, फार्मिंग बिल और मंडी के नियमों को भी शामिल किया गया है, जिससे बिना केंद्रीय कृषि कानून में छेड़छाड़ के राज्य सरकार अपना नियंत्रण प्रभावी ढंग से सीधी खरीदी करने वाले व्यापारियों और कंपनियों पर रख सकेगी। छत्तीसगढ़ का धान खरीदी परेशानी में डलने वाला है। छत्तीसगढ़ के गरीबों को जो 1 रुपया किलो चावल मिलता है उसको भी केंद्र अपने कानून के तहत परेशान करने वाली भूमिका में है। और मजदूरों को 300 मजदूर तक के कारखानेदारों को मजदूरों को बगैर नोटिस निकालने का जो अनुमति उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ तीनों कानून के खिलाफ हम अपने किसान, मजदूर और उपभोक्ताओं के हित में हम छत्तीसगढ़ में कानून बनाने जा रहे हैं। इधर जहां सरकार नए कानून को लेकर पूरी तरह से तैयार है, वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारी किए हुए है। अच्छा है अगर राज्य सरकार ऐसा नियम लगाकर, और एमएसपी पे हम तो कहेंगे अब राज्य सरकार को खाली जो खरीफ का धान नहीं, अब गर्मी का धान भी राज्य सरकार को एमएसपी पर खरीदना चाहिए। इस बात की हम मांग करेंगे। हम तो ये भी मांग करेंगे कि राज्य सरकार को 20 क्विंटल धान खरीदना चाहिए। हम ये भी मांग करेंगे कि राज्य सरकार को धान का एक मुश्त 2500 रुपये मूल्य देना चाहिए। हम ये भी मांग करेंगे कि किसान को 0% ब्याज पर जो ऋण है उसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। हम ये भी मांग करेंगे कि किसानों को जो आरबीसी 6-4 के तहत में मुआवजा मिलना चाहिए वो शीघ्र मिलना चाहिए। और किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों को जो आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसानों को उसके बारे में जो ओला पाला के कारण किसानों की फसल खराब हुई है, बीमे की राशि नहीं मिली, वो भी किसानों को शीघ्र मिलना चाहिए। बहरहाल गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ जो कानून बनाया जा रहा है उसमें पंजाब ने बाजी मार ली है। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं रहना चाहता और उसकी कोशिश जल्द से जल्द अपना कानून पास कराना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। जी हां, विशेष सत्र आज कांग्रेस बुलाने जा रही है। उसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। 27-28 तारीख को ये विशेष सत्र होगा और इस सत्र में केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ नए कानून बनाने की तैयारी यहां पर होगी। ड्राफ्टिंग हो चुकी है। पंजाब पहला राज्य ऐसा बन चुका है जो कि विधेयक पास करा चुका है केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ, और उसी राह पर अब छत्तीसगढ़ भी चल रहा है। लेकिन इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में सियासत चल रही है। भाजपा कुछ अलग एंगल के साथ जा रही है। उसका कहना है कि एमएसपी की बात यहाँ पर तय होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में थोड़ा अंतर है। पंजाब और छत्तीसगढ़ में जो ड्राफ्टिंग होगी वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी। और इस बीच भाजपा भी चुनाव आयोग पहुंचती, क्योंकि मरवाही उपचुनाव इस वक्त चल रहा है और मरवाही उपचुनाव में उसको देखते हुए भाजपा ने आपत्ति लगाई कि 3 तारीख के बाद ये सत्र बुलाया जाए, वरना इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। बहरहाल चर्चा हम चालू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और भाजपा के साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, 27-28 तारीख अधिसूचना जारी हो गई विशेष सत्र को लेकर। पंजाब ने पारित कर दिया है इसको लेकर, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर उसके विरोध में एक विधेयक। छत्तीसगढ़ में किस तरीके की ड्राफ्टिंग, किस ओर आप लोग जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब और छत्तीसगढ़ की स्थितियां भिन्न है, और आप यहाँ किस तरीके से किसानों को प्रोटेक्ट करेंगे या किसानों के हित की जो आप बात कर रहे हैं, कैसा कानून लाएंगे? देखिए अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ जो है किसानों का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और यहाँ तक कि यहाँ का व्यापार लगभग 90% तक किसानी और कृषि उपज पर निर्भर करता है। जो केंद्र की जो 3 कानून उन्होंने जो बनाया है, ये इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करने के बाद ये निर्णय में पहुंचना पड़ता है कि आने वाले समय में, अभी तो नहीं, अभी तो जिस तरह से उन्होंने समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो कुछ बातें कह रहे हैं, मगर इसका दूरगामी परिणाम आने वाले समय में बहुत ज्यादा भयंकर होगा। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, जिस समय निजी क्षेत्र के जब तमाम मोबाइल कंपनियों को फ्रीक्वेंसी दी गई, निजी क्षेत्र के तमाम अलग अलग लोगों को सुविधाएं दी गई और कहा गया कि सरकारी तंत्र को या सार्वजनिक उपक्रम को इससे कोई खतरा नहीं है,
मगर कालांतर में आप देखिए तो वो सभी लोगों ने सार्वजनिक उपक्रम को खा दिया। उसी तरीके से खुला बाजार की नीति पर और जनता को भी फायदा आवश्यक पहुंचा सुरेंद्र जी उससे। ये जनता कंपटीशन बढ़ा तो जनता को भी फायदा पहुंचा, कंज्यूमर को तो फायदा पहुंचा। नहीं, मगर इसमें तो खाली कंपटीशन व्यापारियों के बीच बढ़ेगा, लेकिन किसान अपने उपज को लेके 10 दरवाजे जाएगा उसका रेट पता करने के लिए। आज होता यह है कि किसान अपना उपज लेके मंडी जाता है, वहाँ 10 व्यापारी आते हैं और 10 व्यापारी उसका मूल्यांकन करते हैं, वहाँ बोली लगाते हैं, उस हिसाब से किसान को जहाँ पोसाता है वहाँ बेच देता है। मगर नए कानून में क्या होगा, जब व्यापारी को अपने दरवाजे में खरीदने की छूट मिल जाएगी, कौन व्यापारी जाएगा मंडी खरीदने के लिए? ये जो इसमें बहुत ही कठिन वाली स्थिति है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो और क्या छत्तीसगढ़ पंजाब जैसे ही सरकार आप की लोग भी जिम्मेदारी- एमएसपी को लेकर कानून बनाएंगे? पंजाब में जैसे सजा का प्रावधान कर दिया, कुछ इसी तर्ज पर यहाँ भी हम देखने को मिलेगा हमको? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ड्राफ्ट के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, मगर मैं एक बात जरूर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी जनता और अपने किसानों के प्रति जिम्मेदारी है और संवैधानिक अपनी सीमाओं को देखते हुए केंद्र की सरकार ने एक कानून बना दिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, उसमें तो फिर वो कानून बन ही गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर राज्य सरकार के कृषि संबंधी अपने अधिकार हैं, उस अधिकारों को उपयोग करते हुए जो विधेयक लाने का, जो कानून बनाने का छत्तीसगढ़ का अधिकार है, सरकार उन अधिकारों का उपयोग करेगी। संवैधानिक परिस्थितियों को देखते हुए 27 और 28 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए इसमें प्रावधान होंगे, श्रमिकों के रक्षा करने के लिए इसमें प्रावधान होंगे। और मेरा कहना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति है, अपने प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने हमको सौंपा है, उनके हितों की रक्षा करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, कांग्रेस सरकार ये की आप जिम्मेदारी सत्र में है, यहाँ उसको पर पूरा लाएंगे कानून, केंद्रीय कृषि कानून। मुरली जी, पूरा आपने प्रकरण देखा है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, गैर बीजेपी शासित राज्य कृषि कानून के विरोध में कानून भी बना रहे हैं। पंजाब ने पहल भी कर दी, विधेयक पास भी कर दिए, छत्तीसगढ़ भी उसी राह पर है। संवैधानिक दृष्टि से आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्या ये राज्यों का, जो राज्य अपने अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फाइनली कानून का रूप ले पाएगी? किस तरीके से अपने प्रदेश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे किसान को, जो राज्य सरकारें हैं, या महज ये सियासत है? महज सियासत तो नहीं कहूँगा। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस तरह का फार्म कानून बनाकर इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वेजन है, वो जो आधिपत्य जमाना चाहता है, उससे मुझे लगता है कि ये सारे विरोधाभास शुरू हुआ है, जो प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ है। और हमेशा एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर से लेके पॉलिटिकली बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये हमेशा से रहा है, पॉलिटिकली, कल्चरली, ट्रेडिशनली और रिलीजियसली बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है, फार्मिंग और फार्मर्स। तो इस समय अगर इस तरह का कोई फार्म एक्ट, फार्म बिल लेके आकर अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो फार्मिंग पर जो उनका आधिपत्य है उस पर इन्वेशन करेगा, तो नेचुरली जहां पर ऑपोजिट पार्टीज है वो तो उसका विरोध करेगा ही। और आज की बात नहीं है, पहले से भी इस तरह का विरोध हो चुका है। पहले जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भले कांग्रेस की सरकार भी रही हो पहले, तो इस तरह का जब कभी भी कानून की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स जहां पर उनका विरोध पार्टियां हैं तो वो उसका विरोध करता ही है। और मुझे लगता है कि जो जिस तरह से कानून लाया गया है उस पर एक मत होकर, या तो स्टेट्स का कंसेप्ट पूरी तरह से लिया नहीं है, एक कोई भी चीज जब तक डिस्कशंस नहीं होता है, और जिस तरह से पारित हुआ है सेंट्रल में जो एक्ट, तो मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस को हो या कोई अन्य पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको विरोध तो होना ही होना है, क्योंकि इस पर राज्यसभा या लोकसभा में पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई है। तो जब तक कोई भी बात चर्चा नहीं होती तब तक अगर उसको कानून बनाया जाएगा तो उस पर इस तरह का प्रोटेस्ट होना लाजमी है। प्रोटेस्ट होना लाजमी है, और पंजाब ने पहल भी कर दी है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी भाजपा से जुड़ गए, मैं उनकी भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। मुकेश जी, आप लोगों के कानून का विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा था, और सदन में भी ये विधेयक अब पास हो गया, पंजाब ने पहल कर दी। 27-28 को छत्तीसगढ़ में भी विशेष सत्र है, वहाँ भी कुछ इसी प्रकार सरकार ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, पारित कर देगी। साफ मैसेज है कि केंद्र के कृषि कानून का विरोध है। छत्तीसगढ़ सरकार मान रही है कि उनके किसानों को, श्रमिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है किसान,
जो केंद्रीय बिल है, इसलिए इसके विरोध में अब छत्तीसगढ़ में बिल बन रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये बिल अभिमत के लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आया था। इस बात का उल्लेख या उस टाइम छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना क्या अभिमत दिया था, इसको भी जाहिर करना चाहिए, इसको भी जाहिर करना चाहिए। और उसी स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश का एक बिंदु है, उसको यदि सरकार लेके आती है तो इसमें विरोध किस बात का बचा? तो कहीं ना कहीं ये विरोध अभिषेक जी ये उसी तरीके का है जब ये सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का जो विरोध हुआ था ना, ये उसी प्रकार का विरोध है। ये अनावश्यक रूप से गुमराह करने का एक तरीका है। इसको किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वास्तव में इसमें किसान को के अहित में कुछ भी नहीं है। ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में ये बताए तो सही, इस बिल में किसानों को क्या दिक्कत है, इनके पास है नहीं बताने को कुछ। एमएसपी को लेकर जिक्र किया जाता है, जो मुकेश उपभोक्ता संरक्षण कानून को लेकर जिक्र करते हैं। देखिए एमएसपी की बात क्लियर हो गई है कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी, मंडी की व्यवस्था बनी पर उस रहेगी। बात का जिक्र नहीं है, ये कहा जाता है। इसीलिए पंजाब ने जैसा आज कानून बना दिया कि मिनिमम प्राइस तय कर दिया। देखिए मिनिमम एमएसपी की व्यवस्था है और सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से बोल दिया गया है कि एमएसपी की व्यवस्था यथावत रहेगी। पर मुकेश जी, शायद आपत्ति इसी बात पर है कि इस बात का लिखित में उल्लेख नहीं है। देखिए एमएसपी के लिए अनेकों बार सरकार के तरफ से बात आ गई है कि एमएसपी की व्यवस्था यथावत बने रहेगी। मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, तकलीफ कहाँ है जी? तकलीफ ये है कि अब छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार 60,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने वाली है और इनको अब हम इनसे कहेंगे भाई कि आप 15 क्विंटल तो हम लेते थे जब 42,000 मीट्रिक टन धान खरीदते थे, अब 20 क्विंटल धान लीजिए आप किसानों से, इन सब से बचने के लिए। और 3 दिन में इनको पेमेंट करना है। अब 3 दिन में किसानों को पेमेंट करना है। मुकेश जी, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये तो पंजाब कर चुका, राजस्थान भी करने जा रहा है। सड़क में थे। नहीं, देखिए जहां भी कांग्रेस शासित राज्य है, इनको किसानों से लेना देना नहीं है, इनको कांग्रेस पार्टी से लेना देना है, अपने आला कमान से लेना देना है, उनको संतुष्ट करना है, उनका ध्यान रखना है और इनको अपने राजकुमार को प्रोजेक्ट करना है। तो ये अनावश्यक रूप से गोल गोल घुमा के बात करना और मैं सुरेंद्र जी बैठे हैं, गोल गोल सुरेंद्र जी से बोलूंगा। सुरेंद्र जी, गोल गोल मत घुमाए, पॉइंट बताइए मुकेश जी को, क्या आपत्ति और क्या आप लोग वहां पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं? दरअसल में मुकेश जी हो चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, वो सिर्फ एक ही रटी रटाई बात कहते हैं कि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया हो। मोदी जी ने अगर नोटबंदी किया, उन्होंने कहा कि इससे काला धन वापस आएगा, नक्सलवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, तो मोदी जी ने ठीक कहा। मोदी जी ने कहा शंख बजाइए, दिया बत्ती जलाइए, घंटी बजाइए, कोरोना चला जाएगा, तो वो भी ठीक कहा होगा। ये तो दरअसल में ये अपनी आला कमान की बात करते नहीं, इनको जो मोदी जी ने कह दिया तो ठीक ही कहा होगा और इनको कोई बात सुनना नहीं है। दरअसल में इस किसान बिल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं किसान हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके कौन किसान अपना बाजार में जाएगा? मैं कश्मीर का किसान कभी सेब बेचने छत्तीसगढ़ आया है अभिषेक जी? क्या केरल का किसान कभी नारियल बेचने छत्तीसगढ़ आया है? नहीं आया ना। उसको ब्रोकर लेके आता है। छत्तीसगढ़ का डोगरी डी का जो तरबूज है दुबई जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर उसको लेके किसान दुबई नहीं जाता, उसको लेकर के व्यापारी जाता है। तो इसमें जो फायदा होगा वो व्यापारी और उद्योगपतियों का होगा। आवश्यक अधिनियम के बारे में तो ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, इनको कुछ बोलना ही नहीं है।
बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं तथाकथित बड़े बड़े सरमायादार लोगों के, इस बात का इनको पता है। मगर इनको जो मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी बोलेंगे सूर्य आज पश्चिम से उदय होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि सूर्य पश्चिम सुरेंद्र से जी, उदय यही होगा। आरोप वो भी लगाते हैं कि आप भी आला कमान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम आला कमान को खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पास तर्क हैं। हम जो बात कह रहे हैं उसके पीछे कारण है, उसके पीछे अनुभव है। ये कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि हरित क्रांति किसने लाया, भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर किसने बनाया। 1917 में चंपारण में नील की खेती जब कॉन्ट्रैक्ट से हो रही थी तो उसका पहला आंदोलन किसने किया। ये इतिहास को नहीं पढ़ते, न ये भविष्य को जानते, न ये किसानों की समृद्धि के बारे में पता है। इनको सिर्फ एक ही बात पता है कि आज ये 6 साल में क्या किया है इन्होंने। पूरी संपत्ति बेची, किसकी बनाई हुई है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया बोलते हैं। ये जो बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, किसने बनाया। इंडियन एयरलाइंस को बेच रहे हैं, किसने बनाया। जो फैक्ट्री को बेच रहे हैं उसको किसने बनाया। ठीक है मुकेश जी, आप लोगों का अगर तर्क है यहाँ पर कि आप लोगों को किसानों के हित में ये पूरा फैसला, तो आप लोग किसानों को समझा क्यों नहीं पाए। देखिए अभिषेक जी, इनसे सम्मानीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, इनको ये पूछिए कि स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के आधार पर जो बिल हम लाए हैं वो बिल ये लाना चाह रहे थे कि नहीं। एक दूसरी बात, हाइड्रोपोनिक खेती की बात कर रही है, चल रही दुनिया में, पूरे भारत के अंदर में हाइड्रोपोनिक कृषि की बात कर रही है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब की बात चलती है कि कहां ले जाना चाह रहे देश को, कहां ले जाना चाह रहे किसानों को, क्या योजना है किसानों के बारे में। क्यों पिछले वर्ष किसान सड़क में आए थे, क्यों आए थे। ये कैसी किसान हितैषी सरकार है। इसके पहले कभी आए थे क्या। 15 साल में किसान सड़क पे दिखे थे क्या, क्यों दिखे थे। तो किसानों के हितैषी सरकार को, पर किसानों की वजह से आपकी सरकार भी तो गई यहाँ पर। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी करना चाह रहे थे। अभिषेक, मैं दरअसल में ये कहना चाहता, अभिषेक जी, की बात ये करते हैं। मुकेश भाई पूछ रहे हैं 15 साल में। सुरेंद्र जी बोलिए। मुकेश भाई 15 साल में कांग्रेस, किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या 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 पूछ रहे हैं। इनको स्मरण दिलाता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी के कहने पर आपके तमाम सोसाइटियों में किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया था। और दूसरी बात, मेरे भाई साहब, आपको स्मरण होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 2013 में कहती थी कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये होना चाहिए, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यूपीए के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा करते थे। 300 रुपये बोनस देने की बात किया करते थे। उसके बाद सरकार बदल गई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो माननीय रमन सिंह ने कभी पत्र लिखा क्या कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के बारे में आपसे मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को बुलाइए और एक स्पेशल कार्यक्रम कराइए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में 1-2-4 मिनट में बात नहीं हो पाएगी। ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है, दरअसल में ये शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू किया है, जिसमें शांता कुमार जी ने सिफारिश की है कि खाद्य निगम को धीरे धीरे कमजोर किया जाए, पीडीएस को बंद किया जाए, किसानों जो गरीब लोग हैं उनको नगद राशि के रूप में कुछ सहायता प्रदान की जाए, और किसानों को सम्मान निधि के रूप में कुछ राशि प्रदान करके उनको मदद किया जाए, धीरे धीरे सारी सब्सिडी बंद की जाए। ये योजना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की रिपोर्ट को, उसी को भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तत्काल नहीं दिखेगा, ये 5-10 साल बाद पूरे हिंदुस्तान के किसानों के सामने इतनी भयंकर समस्या खड़ी होने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं। ये दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, सभी किसान हितैषी हैं। केंद्र की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, राज्य सरकार की या कांग्रेस की, सभी के अपने अपने यहाँ पर दावे हैं। मौजूदा प्रकरण में अगर बात करें तो क्या कोई किसी को समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात कर ले वहाँ पर बहुत तेज़ी से इसका विरोध हुआ। बीजेपी शासित राज्यों में कोई हल्ला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा आम आदमी भी कंफ्यूज है, किसान भी कंफ्यूज है। अभिषेक जी, दरअसल बात ये है, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में
चाहे छत्तीसगढ़ हो या देश के अन्य हिस्सों में आप देखेंगे आज भी किसान को अपने फसल बेचने में दिक्कत होती है। उसको समय पर पैसा नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसको उर्वरक भी नहीं मिलता। ये तो एक हिस्से की बात है। यदि अगर उसके खेत में पानी चाहिए तो इरिगेशन का फैसिलिटी भी नहीं है। हर साल या तो पानी कम होता है या अतिवृष्टि में उसका फसल चौपट हो जाता है। इन सब बातों से कब किसान बाहर आएगा, ये इसका कोई दूर दूर तक इसका कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। तो किसान का ये जो मिनिमम मुद्दे हैं, पहले कोई भी सरकार उस पर कुछ इस तरह से प्रोसेस करे, इस तरह के नीतियां बनाए कि वो इन उलझनों से बाहर आ पाए पहले। उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट हो, संता कुमार रिपोर्ट हो, वो जो रिपोर्ट उसको लागू करना है वो लागू कर सकती है। लेकिन पहले किसान को का भविष्य को तो उज्जवल बनाए। पहले किसान का भविष्य उज्जवल केवल पैसा देने से नहीं होगा। उसको जब तक आप उसको कृषि करने लायक स्थिति में नहीं रखोगे, उसका प्रॉपर उर्वरक, सीड, पानी, इन सब की व्यवस्था नहीं करोगे और जो उत्पादन है उसको उचित मूल्य देकर नहीं खरीदोगे, वो खड़ा नहीं हो सकता। पहले उसको खड़ा करने की जरूरत है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। इस पर उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किसान अपने पैरों पर खड़े हो। किसान को लोन आपने माफ कर दिया, एक बार आप लोन माफ करोगे, लेकिन अगली बार बड़ा सवाल आपने यहाँ पर उठाया, लेने जाएगा, फिर बहुत उसको समय मेरे पास कम है। उस समय तो आप सुरेंद्र जी 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आप जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, नया कानून बनाया जाएगा, किसान उसके बाद अब आत्महत्या नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा उसके लिए? देखिए, अपने जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास है वो सरकार करेगी। हमारी जिम्मेदारी है हमारे किसानों की रक्षा करना, छत्तीसगढ़ के किसानों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, और उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और ये हम करेंगे। अपने किसानों के जल, जंगल, जमीन, हर चीज की रक्षा करने की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं। मुकेश जी, केंद्र ने जो लाया कृषि बिल, उससे आप मान के चलें, भले कांग्रेस शासित राज्य या गैर बीजेपी शासित राज्य इसका विरोध कर रहे हो, नया कानून ला दे, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां पर अब किसान की आय दुगनी हो जाएगी, कोई आत्महत्या नहीं करेगा? देखिए अभिषेक जी, इसके पहले भी कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी भी इस बात का चिंता किए थे कि फसल चक्र में परिवर्तन नहीं, आपके राज्यों में सब ठीक ठाक हो जाएगा मुकेश जी, मेरा सीधा सवाल है। फसल चक्र में परिवर्तन के और बिल्कुल 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 ठीक होगा। चलिए, अच्छी बात है। और वरिष्ठ पत्रकार, चलिए अच्छी बात है, जनता देख रही है, दोनों ही जगह सब कुछ जनता देख रही है कि किसानों का भला कैसे होता है इन कानूनों से, चाहे राज्य सरकारें अपना अलग कानून बनाए या केंद्र ने जो कृषि बिल लाया वो किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाता है, कैसे इनकम बढ़ती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों की चिंता सभी कर रहे हैं, किसानों की चिंता करते करते केंद्र ने नया कृषि कानून बनाया, गैर बीजेपी शासित राज्य विरोध कर रहे हैं, वो अलग कानून बना रहे हैं। मकसद है किसानों का भला होना चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा कि किसानों का कितना इससे भला होता है, कितनी उनकी आय बढ़ती है, और क्या फिर हमारे देश में, राज्य में कोई किसान आत्महत्या करेगा नहीं करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल भले की उम्मीद के साथ सभी कानून ला रहे हैं और सियासत भी इसमें घुली मिली है। बहरहाल सब कुछ आने वाले वक्त पर छोड़ देना फिलहाल बेहतर होगा। आज का मुद्दा में